औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 45 है। पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र करने वाले को और फिर नेक अमल करने वालों का जिक्र फरमाया और फिर उनके अंजाम का जिक्र फरमाया कि कुफ्र करने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ठिकाना तैयार कर रखा है और नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ठिकाना तैयार कर रखा है। और नेक अमल करने वाले अपने ठिकाने को अमाल की सबब संवार रहे हैं। पीछे मैंने अर्ज़ की इस आयत में कि अमल का जो ताल्लुक़ है वो ईमान के साथ है। ईमान अगर नहीं है तो अमल रायगा जाएंगे और अगर अमल नहीं है, अमाल कम है तो ईमान रायगा नहीं जाएगा। कमी सज़ा जज़ा में ज़रूर होगी लेकिन ईमान रायगा नहीं होगा। ईमान की अपनी जगह वैल्यू बरकरार रहेगी। अब नेक अमल करने वाले अपने ठिकानों को अमल से सजा रहे हैं। किस ठिकाने को? आखिरत के ठिकाने को। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आखिरत में उनके लिए जो ठिकाने बनाए गए हैं, अमल ज़्यादा करेंगे तो उनके ठिकानों को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। अब अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिन फ़ज़लिही। और ये ठिकानों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया नेक अमल करने वालों के लिए खुसूसन कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको उनकी कोशिश का अजर दें, उनकी जज़ा दें अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से, ताकि नेक अमल करने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया में वो जो नेक अमल कर रहे थे और नेक अमल करने के बावजूद उनकी दुनियावी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसूदा और खुशहाल नहीं थी काफ़िरों के मुकाबले में। और वो नबी से शिकायत भी कर रहे थे वक्तन फ़क्तन कि नबी काफ़िर कुफ्र भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे भी नहीं हैं, उसके बावजूद उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा हुआ है, दुनिया में आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हम ईमान भी लाए हैं, नेक अमाल भी कर रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी मुश्किल में क्यों है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा जवाब दिया। पिछली 2 आयत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये इस वजह से होता है कि चल फिर के देख लो कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनका अंजाम क्या हुआ। यानी बताने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर काफिरों को ढील दी हुई है तो इनको बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया और कभी इनका हिसाब ही नहीं होगा, बल्कि चल फिर के अंजाम देख लो कि जिन्होंने कुफ्र किया उनका अंजाम क्या हुआ। तबाह बर्बाद हुए, दुनिया में भी निशान इबरत बने और आखिरत में भी उनके लिए वहाँ दुनिया का जिक्र हुआ कि चल फिर के देख लें कि दुनिया में कैसे निशान इबरत बने कुफ्र की वजह से। यहाँ फरमाया कि काफिरों का अपना अंजाम खुद भुगतेंगे कुफ्र के वजह से। और अहले ईमान जो हैं, अहले अमाल, पहले अहले अमाल को जिक्र किया, नेक अमल करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ठिकाना दे चुके गए और ठिकाने को संवारना उनके अपने इख्तियार में है। जिस कदर वो नेक अमल करेंगे, जिस कदर खुशू और खुजू से करेंगे, उस कदर उनके ठिकाने को खूबसूरत और मुज़य्यन किया जाएगा उनके अमाल के सबब। यहाँ फरमाया कि इस वजह से कि जो लोग ईमान लाए और फिर नेक अमल किए, अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान और उनके नेक अमाल की वजह से उनको जज़ा दे सके, बदला दे सके। जज़ा का मतलब होता है बदला देना। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बदला देंगे उसके बदले को हम दुनिया के किसी बदले से कंपेयर नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक व तआला का बदला किस कदर होगा और क्या बदला देंगे। जिसको अल्लाह तबारक व तआला बदला फरमा रहे हैं वो यकीनन कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। और ईमान के दर्जात होते हैं, जिस कदर जिसका ईमान पुख्ता और मजबूत होगा उस कदर उसको अच्छा ठिकाना दिया जाएगा। और उसके बाद जिस कदर जिस इंसान के अमाल ज़्यादा होंगे उनको अमाल के सबब ठिकाना अच्छा दिया जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि अमाल हम करते हैं, अमाल दिखावे के लिए करते हैं और बाज़ दफ़ा अमाल में जो सबसे चीज़ मस्ट है वो रुपया पैसा होता है, दौलत जायदाद होती है, उसके थ्रू जो नेक अमल किए जाते हैं।
सारे ही नेक अमाल का तकरीबन ताल्लुक जायदाद, ज़मीन और पैसे दौलत से है। जिस शख्स ने ज़िंदगी भर नेक अमाल किए लेकिन उसकी हासिल करदा दौलत नाजायज़ तरीके से थी, नेक तरीके से नहीं थी, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर उसने दौलत हासिल नहीं की, रुपया पैसा नहीं कमाया और उसने नाजायज़ तरीके से मारदार, गसब और चोरी डकैती और किसी भी नाजायज़ तरीके से माल हासिल किया और फिर उस माल से वो नेक अमाल में हिस्सा डालता है, ज़कात देता है, सदक़ात देता है, खैरात करता है, वो उसके नेक अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी बेस जो है, बुनियाद जो है वो नाजायज़ तरीके पर रखी गई है। यानी हासिल करदा दौलत जिसको वो नेक अमाल पर लगा रहा है, वो दौलत नाजायज़ तरीके से हासिल की गई है। और नाजायज़ तरीके से हासिल की गई दौलत अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर लगाना, अल्लाह तबारक व तआला पहली बात है कि उसको कबूल ही नहीं करते और फिर दूसरी बात यह है कि वो अक्सर वबाल जान बन जाती है। अब फरमाया कि वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। एक नेक अमल जिसका ताल्लुक इंसान की दौलत से नहीं है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला बर्बादी फरमा रहे हैं वो अमल करने वाले। वो कौन सा अमल है? वो नमाज है। फरमाया कि वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए। अब हैरत की बात यह है कि नमाजियों के लिए बर्बादी है, एक तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऊपर से उनके लिए बर्बादी की वार्निंग आ गई है। आगे आयत में फरमाया कि वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं। अब ज़रा सोचने का मकाम ये है कि इसमें दौलत का कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी शख्स ने दौलत नाजायज़ तरीके से हासिल की तो फिर नमाज में लगा दी। नमाज का डायरेक्ट इंसान के जिस्म से ताल्लुक है, लेकिन वो नमाज जिसका डायरेक्ट जिस्म से ताल्लुक है, वो जिस्म किस हलाल से पला है या हराम से पला है। दूसरी बात ये कि वो दिखावे के लिए कर रहे हैं और दिखावे के लिए कि लोग उनको नमाजी कहें, उनके लिए बर्बादी है। फिर अगली बर्बादी उन लेकर हम जुराउन यमनऊन अल माऊन, कि यमनऊन अल माऊन जो लोगों की मामूली ज़रूरतों को पूरा नहीं करते और उनको मामूली चीज़ें मदद इमदाद के लिए नहीं देते, उनके लिए भी बर्बादी है। यहाँ दूसरी तरफ बात चलेगी। बात यह है कि फरमाया कि जो लोग रुपया पैसा हासिल करके नाजायज़ तरीके से और फिर उस रुपये पैसे के ज़रिए से नेक अमाल करते हैं, सदका करें, खैरात करें, हज करें, ज़कात दें, जो भी करें, वो काबिल कबूल नहीं होगा। फरमाया कि लेकिन यहाँ फरमाया कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से नेक अमाल करने वालों को अजर दें, ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को अजर दें। मैंने अर्ज़ किया कि वो नेक अमाल जिनका ताल्लुक़ माल से, दौलत से है और वो माल दौलत हमने नाजायज़ तरीके से हासिल की हुई है, उसका अजर नहीं मिलेगा। मुस्लिम हो, मोमिन हो, उसको अजर नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा उसके लिए वबाल जान होगा। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र करने वाले को पसंद नहीं करता। कुफ्र से यहाँ मुराद फिर वही आता है कि नाजायज़ माल हासिल किया, माल दौलत कमाने में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ रास्ते पर चलकर माल दौलत हासिल किया, उसको भी कुफ्र कहा जाएगा छोटे पैमाने पे, कि उसने माल हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे नहीं रहा। अहकामात के ताबे ना होना कुफ्र कहलाएगा उसका। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।